स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। यमुना नदी से सटी बेल्ट से निकलकर हम पानीपत की ओर रुख कर रहे हैं और अब हम इस वक्त मौजूद हैं। देर रात हो चुकी है। ग्राम पंचायत नगला और आर पार के नाम से, यानी एक नगला आर और नगला पार के नाम से एक ग्राम पंचायत बनाई गई है। इस ग्राम पंचायत में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दलविंदर फौर, जो यहाँ से उनकी पत्नी पंचायत का जो चुनाव लड़ रही है सरपंच पद के लिए। तो उनके साथ हम आज छोटी सी चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस ग्राम पंचायत के मुद्दे क्या हैं। क्या इस ग्राम पंचायत का चुनाव भी मुद्दे पर हो रहा है या नहीं। देखिए, जब ग्राम पंचायत में किसी को अपना प्रतिनिधि चुना जाता है, सरपंच चुन लिया जाता है, तो फिर वो पता नहीं क्यों अपने वादों से जो है मुँह कर जाते हैं। ग्राम पंचायत वासियों को अधूरा और नियत्ता छोड़ देते हैं। हर एक ग्राम पंचायत निवासी मतदाता वहाँ के इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि जो प्रतिनिधि हमने चुना है हमारे काम आए। 5 साल हमारे बीच से हमारे दुख और सुख में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर रहे। चलिए हम 2-3 सवालों के साथ, सबसे पहला सवाल हमारा दलविंदर से यही रहेगा कि किस तरह का आपका एक मॉडल है ग्राम पंचायत को लेकर। सरकार की अनेक योजनाएं आती हैं, ज़मीन पर उतर नहीं पाती, इनका खुद का प्लान क्या है। दलविंदर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, सभी को, भाइयों को, ग्रामवासियों को, नगला आर पार के सभी ग्रामवासियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। सभी भाइयों का बहुत बहुत आपका भी स्वागत। दलविंदर जी, क्या होता है जब चुनाव जीत लिया जाता है, मैं यहीं से अपनी शुरुआत करता हूँ। ग्राम पंचायत वासी अगर आपको आशीर्वाद दें तो जो उम्मीदें, जो आशाएं जो ग्राम पंचायत वासियों को होती हैं, क्या दलविंदर भी उस पर खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। ग्रामवासी अगर आशीर्वाद देंगे तो बिल्कुल जो भी वादा करेंगे उस पर पूरा उतरेंगे और बिल्कुल अपने गांव को विकास की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल बहुत सारी कमियां हैं जिनको बिल्कुल सभी को साथ लेके और उनको दूर करेंगे। गांव का विकास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा बताएं ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या कमियां हैं। जिस तरह से गांव के अंदर पानी की निकासी को लेकर भी दिक्कतें आती हैं, नालियों के अंदर जो है कूड़ा करकट अटा पड़ा रहता है, सफाई नाम मात्र होती है। इस ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? थोड़ा बहुत कमियां यहाँ भी हैं, लेकिन पार्टीबाजी के कारण हो जाता है। लेकिन सबसे पहला तो यही रहेगा कि गांव में कोई पार्टीबाजी को कम करके सभी को साथ लेकर काम करेंगे और गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएंगे। दलविंदर जी, आपकी पत्नी जो है चुनाव लड़ रही है, उन्हीं के नाम ये पर्चा है। आप कंधे से कंधा मिलाकर अपनी टीम के साथ ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। क्या कहने ग्राम पंचायत वासी, क्या फीडबैक कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। नंगला आर से भी और पार से भी, दोनों हमारे गांव हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है और सभी की आशाओं पर मैं खरा उतरूंगा बिल्कुल। और बहुत ही गांव वाले बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छी, मतलब अपना खुद का क्या मॉडल है ग्राम पंचायत के लिए? देखिए, हरियाणा खेल के मैदान में भी अपना एक अलग मुकाम रखता है। ग्राम पंचायत के अंदर इस तरीके का कोई मैदान, कोई ग्राउंड, कुछ तैयारी है भविष्य के लिए, कोई प्लान? बिल्कुल तैयारी है जी। बिल्कुल बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड का भी बिल्कुल ज़रूर एडजस्टमेंट, कुछ ना कुछ ज़मीन देख के हम ज़रूर करेंगे और गाँव में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की ज़रूर व्यवस्था करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, डिस्पेंसरी वगैरह है मेरे गाँव में, तो बहुत सी योजनाएं हैं जिनको लेकर हम बहुत सभी को साथ लेकर जिनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हाल में क्या स्थिति है, युवाओं का किस तरह से साथ? युवाओं का बहुत अच्छा साथ है और सभी बहुत तन मन से लगे हुए हैं। सभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और सभी को बहुत प्यार मिल रहा है। सर्दी बढ़ने लगी है लेकिन चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है, चंद समय बच गया है। माहौल पक्ष में किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल पक्ष में है जी, बिल्कुल 100%। किस तरह की चुनौती मानकर चले ग्राम पंचायत में? कोई चुनौती नहीं, सब परमात्मा का और ग्रामवासियों का पूरा आशीर्वाद है, बिल्कुल एक तरफा। क्या विश्वास देंगे ग्राम पंचायत वासियों को? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपसे वो सवाल करें जो ग्राम पंचायत वासियों के मन में है। जब वोट किया जाता है तो इसी आशा और उम्मीद के साथ किया जाता है कि दलविंदर सही रहेगा या फिर अन्य प्रत्याशी सही रहेंगे। बिल्कुल आपका बहुत बढ़िया सवाल है ये। बिल्कुल अगर ग्रामवासी आशीर्वाद देते हैं तो बिल्कुल उनको साथ लेके चलेंगे और बिल्कुल गांव को विकास की ओर लेके जाएंगे। बस यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि गांव में विकास होना चाहिए और विकास ही करके दिखाएंगे। बिल्कुल गांव का जो भी समस्या है उनको समस्याओं को बिल्कुल जड़ से मिटा के रखते हैं।
झगड़ा फसाद हो जाता है, उसको किस तरह से निपटाया जाएगा? सर समाज में जब झगड़े होते हैं तो उनको किस तरह से अपना खुद का एक प्लान है? सर्व समाज में यही निपटाया जाएगा, बिल्कुल भाईचारे से बैठकर ही। थाने तहसीलों के से बिल्कुल वो उनका सहारा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल यही भाईचारे से ही सबको निपटाया जाएगा। यही अपनी प्रेफरेंस रहेगी मेरी सब। अभी हम गांव के दूसरे छोर पर थे, हमने वहां से कुछ लोगों से जानकारी चाही थी, ऑन कैमरा कोई हमें नहीं बताता, तो वहां से भी कुछ परिणाम जो निकल कर आए तो लगता है कि गांववासी एक नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ बैठे हैं। तो आपको और क्या क्या और समस्याएं हैं गांव के अंदर जो आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी, थोड़ा वो बता दें, उसके बाद एक दो लोगों से हम बात करेंगे। बस देखो जी, सबसे पहले तो ऐसा है, हमारे गांव में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, जो सबसे पहले तो उसका ही कुछ सुधार करेंगे, और वो सुधार होने से मेरे गांव में 20 सुधार हो जाएंगे, क्योंकि पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे मेन समस्या मेरे गांव की वही है। फिर स्कूल है हमारा, उसको अपग्रेड कराएंगे, तो बहुत सी ऐसी है कि जिनको हम सुधार करेंगे। जो भी अन्य कमियां भी होंगी उनको भी, जो छोटी से छोटी सी योजना भी सरकार की आएगी, हम उसको गाँव के आखिरी आदमी तक लेके जाएंगे। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही रहेगा। क्या अपील करना चाहेंगे समस्त ग्राम पंचायत? समस्त ग्राम पंचायत ग्रामवासी से यही अपील है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और अच्छा मतदान करें। सभी साइकिल के निशान पर मोहर लगाएं और भाई मुझे विजयी बनाएं। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, पूरी तैयारी है गांव में? फिर क्या माहौल तैयार हो रहे हैं? बढ़िया माहौल है। बढ़िया हो रहे हैं। हलवे चारों तरफ खा रहे लोग? हलवे चारों तरफ खा रहे? नहीं करें। अच्छा, ये सही चल रहा है काम, है ना? सही चल तो क्या करेगा गाँव वाले? ठीक है। हाँ, चलिए भाई साहब मौजूद हैं, थोड़ा आगे को आ जाओ। अच्छा, हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, एक युवा और हमारे साथ मौजूद हैं और निवर्तमान सरपंच रहे हैं, हम उनसे थोड़ा चर्चा करेंगे। हाँ, अब चुनाव हो रहे हैं अब। जी, शुभ नाम आपका? अमित है। अमित जी, अब तो दलविंदर जी के साथ बैठ गए। जी जी, किस तरह की तैयारी है गांव के अंदर? अच्छी तैयारी है जी, बिल्कुल अच्छी तैयारी है। बिल्कुल। अपनी पूरी टीम साथ है? बिल्कुल पूरी टीम साथ। परिवार के लोग? सब परिवार, सब सारा गांव पूरा साथ है, गरीब लोग। लगता है दलविंदर को अगर मौका मिला तो गांव के अंदर एक नई और जो है देखने को मिलेगा विकास के मामले? बिल्कुल मिलेगा जी, पहले भी किया और अब भी करेंगे। आपने जो विकास की उनको गति देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे जी, जब साथ में खड़े हैं भाई के तो बिल्कुल देंगे। क्या कहेंगे समस्त ग्राम पंचायत वासियों को? बस सभी ग्रामवासियों से अपील करते हैं भाई, हाथ जोड़कर कोई मतलब प्यार से चुनाव लड़ो और प्यार से चुनाव होना चाहिए। चलिए, एक चचा मौजूद हैं। क्या नाम है चचा? आगे उमेर सिंह है भाई साहब। बहुत चुनाव देखे होंगे आपने, अब दलविंदर मैदान में है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है गाँव में? यहाँ सबसे बढ़िया माहौल नजर आ रहा है जी, सबसे आगे प्रत्याशी चल रहा है इस टाइम। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है पूरा? बिल्कुल, सबका 100% इसके पास साथ आशीर्वाद है। लोग जीतने के बाद काम भी नहीं करते हैं? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेगा? अच्छा, हम इसका कान पकड़वा के काम करवाएंगे। आपका नाम क्या है? हरी किशन जी। अब तो देर रात होगी, सो जाते हैं? नहीं जी, हम तो 11 बजे तक नहीं सोते। अच्छा, तो काम चल रहा पूरा बढ़िया से। सबसे प्रार्थना यही है ग्रामवासियों से, अगर भाई दलविंदर को जिताएं और हमारी कामयाबी इसकी कामयाबी है। एक भाई साहब का नाम क्या है? जगमीत सिंह जी। कोई भी चुनाव एक टीम के साथ लड़ा जाता है, उम्मीद है कि आप भी एक टीम का हिस्सा होंगे। किस तरह से मैनेजमेंट बनाकर गांव के अंदर जो है कैंपेनिंग की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये हमारी कैंपेनिंग एक गांव के विकास के लिए और गांव के साथ है। हालांकि आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, ये दलविंदर जी चुनाव गांव की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। हमारे गांव में सर्वसम्मति हो गई थी। अच्छा, मतलब हमने सरपंच अपना चुन लिया था, पंचायत उससे खुश थी, सारा गांव खुश था। चंद मुट्ठी भर लोग उस फैसले का बहिष्कार करके, पंचायत का अपमान करके उन्होंने इलेक्शन करवाया है, और भाई दलविंदर गांव की लाज रखने के लिए गांव का प्रत्याशी है, ना कि किसी पार्टी का। पंचायत का प्रत्याशी है भाई दलविंदर। तो आपको लगता है कि जो अपमान हुआ उसका बदला जी गांव की एक एक वोट, युवा साथी, माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग, गांव के अपमान का बदला उन लोगों को भाई दलविंदर की
100% जीत करा के उनको अपमान का बदला वापस कर देंगे। भाई साहब का नाम क्या है? नीरज भाई साहब। अब तो सारी बातें होगी, सुन ली, क्या अपील करेंगे गाँव वासियों को? अपील तो यही है भाई साहब, एक सच्ची जो लगन है, नीयत है और जो विकास के लिए भाई दलविंदर का हम साथ दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दे हमारे जो गांव में पहले कभी नहीं हुए, एक अच्छा विकास की ओर गांव को अग्रसर किया जाए, सबसे पहले तो प्राथमिकता यही है। और जैसा कि जगमीत भाई ने बताया भाई, एक पंचायत हुई थी, वो तो है ही हमारी प्राथमिकता, लेकिन सबसे आगे उस चीज़ को भी हम बुला के आगे इस चीज़ पे सहमत हैं कि भाई काम हो हमारे गाँव में, एक भाईचारे का माहौल बना रहे, आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सारे बुजुर्ग जितने युवा साथी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसी बात पे हो रहे हैं कि हाँ भाई आगे काम करो, विकास करो। जैसे कुछ प्राथमिकता है गांव की, सब हर गांव में यही है, अच्छी सड़क, अच्छी गली हो, पानी की निकासी हो, खेल का मैदान हो, और इन्हीं मुद्दों को लेकर भाई दलविंदर के साथ हम खड़े हैं और आशा करते हैं कि ये इन काम को करेंगे भी। आखिरी सवाल भाई साहब से है, चुनाव जीतने के बाद वादे पूरे क्यों नहीं किए जाते हैं? अगर गांव के वादे पूरे कर लिए जाएं तो गांव की तस्वीर और पूरा कायाकल्प हो जाए। देखिए सर, मैं इतना राजनीति तो नहीं, फिर एक बात बता देता हूँ सर। नंगड़ा पार में कुछ वो माफिया हैं सर, उन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे हैं। वाल्मीकियों की जो चौपाल की ज़मीनों को कब्जा रखी है, और जो जैसे आप स्टेडियम की खेल की वो कब्जा रखी है। भाई के विजय होने के बाद हम वो कब्जे मुक्त कराएंगे और उनकी चौपाल और जो पेंडिंग काम वो पूरे कराएंगे। देखिए, नगला आर और नगला पार के नाम से ये ग्राम पंचायत है, और यहाँ से अगर बात करें तो जयवंती देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। दलविंदर जो आपके सामने बैठे इनकी पत्नी है। पूरी एक मैनेजमेंट की ये आप टीम कह सकते हैं, जो पूरे एक आप देख सकते हैं अपने कैमरे में, ये वो टीम है जो चुनाव लड़ाती है। देखिए, कोई भी चुनाव पूरी एक टीम के साथ लड़ा जाता है, और जो चुनाव टीम के साथ लड़ा जाए तो उसमें कामयाबी निश्चित होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम पंचायत के वासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, और यहाँ पर क्या दलविंदर के रूप में एक नया प्रतिनिधि मिलेगा या फिर कुछ और। बनी रहेगी हमारी पूरी नज़र इस ग्राम पंचायत पर, और यहाँ से जुड़े विकास के मुद्दों पर बने रहिए। नमस्कार। ठीक है, हाँ चलिए, भाई साहब मौजूद हैं, थोड़ा आगे को आ जाओ। अच्छा, हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, एक युवा और हमारे साथ मौजूद हैं और निवर्तमान सरपंच रहे हैं, हम उनसे थोड़ा चर्चा करेंगे। हाँ, अब चुनाव हो रहे हैं अब। जी, शुभ नाम आपका? अमित है। अमित जी, अब तो दलविंदर जी के साथ बैठ गए। जी जी, किस तरह की तैयारी है गांव के अंदर? अच्छी तैयारी है जी, बिल्कुल अच्छी तैयारी है। बिल्कुल, अपनी पूरी टीम साथ है? बिल्कुल पूरी टीम साथ, परिवार के लोग, सब परिवार, सब सारा गांव पूरा साथ है, गरीब लोग। लगता है दलविंदर को अगर मौका मिला तो गांव के अंदर एक नई और जो है देखने को मिलेगा विकास के मामले? बिल्कुल मिलेगा जी, पहले भी किया और अब भी करेंगे। आपने जो विकास की उनको गति देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे जी, जब साथ में खड़े हैं भाई के तो बिल्कुल देंगे। क्या कहेंगे समझ ग्राम पंचायत वासियों को? बस सभी ग्रामवासियों से अपील करते हैं भाई, हाथ जोड़ कर कोई मतलब प्यार से चुनाव लड़ो और प्यार से चुनाव होना चाहिए। चलिए, एक चचा मौजूद हैं, क्या नाम है चचा? आगे उमेर सिंह है भाई साहब। बहुत चुनाव देखे होंगे आपने, अब दलविंदर मैदान में है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है गाँव में? यहाँ सबसे बढ़िया माहौल नजर आ रहा है जी, सबसे आगे प्रत्याशी चल रहा है इस टाइम। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है पूरा? बिल्कुल, सबका 100% इसके पास साथ आशीर्वाद है। लोग जीतने के बाद काम भी नहीं करते हैं? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, हम इसका कान पकड़वा के काम करवाएंगे। आपका नाम क्या है? हरि किशन जी। अब तो देर रात होगी, सो जाते हैं? नहीं जी, हम तो 11 बजे तक नहीं सोते। अच्छा, तो काम चल रहा पूरा बढ़िया से। सबसे प्रार्थना यही है गाँव वासियों से, अगर भाई दलविंदर को जिताएं, और हमारी कामयाबी इसकी कामयाबी है। एक भाई साहब का नाम क्या है? जगमीत सिंह जी। कोई भी चुनाव एक टीम के साथ लड़ा जाता है, उम्मीद है कि आप भी एक टीम का हिस्सा होंगे। किस तरह से मैनेजमेंट बनाकर गांव के अंदर जो है कैंपेनिंग की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये हमारी कैंपेनिंग एक गांव के विकास के लिए और गांव के साथ है। हालांकि आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा, ये दलविंदर जी चुनाव गांव की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। हमारे गांव में सर्वसम्मति हो गई थी। अच्छा, मतलब हमने सरपंच अपना चुन लिया था,
पंचायत उससे खुश थी, सारा गांव खुश था। चंद मुट्ठी भर लोग उस फैसले का बहिष्कार करके, पंचायत का अपमान करके उन्होंने इलेक्शन करवाया है। और भाई दलविंदर गांव की लाज रखने के लिए गांव का प्रत्याशी है, ना कि किसी पार्टी का, पंचायत का प्रत्याशी है भाई दलविंदर। तो आपको लगता है कि जो अपमान हुआ उसका बदला जी गांव की एक एक वोट, युवा साथी, माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग गांव के अपमान का बदला उन लोगों को भाई दलविंदर की 100% जीत करा के उनको अपमान का बदला वापस कर देंगे। भाई साहब का नाम क्या है? नीरज भाई साहब। अब तो सारी बातें होगी, सुन ली, क्या अपील करेंगे गाँव वासियों को? अपील तो यही है भाई साहब, एक सच्ची जो लगन है, नीयत है और जो विकास के लिए भाई दलविंदर का हम साथ दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दे हमारे जो गांव में पहले कभी नहीं हुए, एक अच्छा विकास की ओर गांव को अग्रसर किया जाए, सबसे पहले तो प्राथमिकता यही है। और जैसा कि जगमीत भाई ने बताया भाई, एक पंचायत हुई थी, वो तो है ही हमारी प्राथमिकता, लेकिन सबसे आगे उस चीज़ को भी हम बुला के आगे इस चीज़ पे सहमत हैं कि भाई काम हो हमारे गांव में, एक भाईचारे का माहौल बना रहे, आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सारे बुजुर्ग जितने युवा साथी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसी बात पे हो रहे हैं कि हाँ भाई आगे काम करो, विकास करो। जैसे कुछ प्राथमिकता है गांव की, सब हर गांव में यही है, अच्छी सड़क, अच्छी गली हो, पानी की निकासी हो, खेल का मैदान हो, और इन्हीं मुद्दों को लेकर भाई दलविंदर के साथ हम खड़े हैं और आशा करते हैं कि ये इन काम को करेंगे भी। आखिरी सवाल भाई साहब से है, चुनाव जीतने के बाद वादे पूरे क्यों नहीं किए जाते हैं? अगर गांव के वादे पूरे कर लिए जाएं तो गांव की तस्वीर और पूरा कायाकल्प हो जाए। देखिए सर, मैं इतना राजनीति तो नहीं, पर एक बात बता देता हूँ सर, ये खेल की वो कब्जा रखी है, भाई के विजय होने के बाद हम वो कब्जे मुक्त कराएंगे और उनकी चौपाल और जो पेंडिंग काम वो पूरे कराएंगे। देखिए, नगला आर और नगला पार के नाम से ये ग्राम पंचायत है और यहाँ से अगर बात करें तो जयवंती देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। दलविंदर जो आपके सामने बैठे इनकी पत्नी है। पूरी एक मैनेजमेंट की ये आप टीम कह सकते हैं, जो पूरे एक आप देख सकते हैं अपने कैमरे में, ये वो टीम है जो चुनाव लड़ाती है। देखिए, कोई भी चुनाव पूरी एक टीम के साथ लड़ा जाता है और जो चुनाव टीम के साथ लड़ा जाए तो उसमें कामयाबी निश्चित होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम पंचायत के वासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और यहाँ पर क्या दलविंदर के रूप में एक नया प्रतिनिधि मिलेगा या फिर कुछ और। बनी रहेगी हमारी पूरी नज़र इस ग्राम पंचायत पर और यहाँ से जुड़े विकास के मुद्दों पर। बने रहिए। नमस्कार।